गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम वीडियो बनाने वाले हैं आप सबके कमेंट्स का जो रिप्लाई मैं देने वाला हूं। तो दोस्तों आपने बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किए हैं, सर प्लीज़ मेक ए वीडियो ऑन यूजी एडमिट कार्ड एंड एग्ज़ाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों आपको एडमिट कार्ड के लिए पहले क्रोम को जाना पड़ेगा, उसके बाद या फिर गूगल को भी जा सकते हैं। उसके बाद आपको NIL की ऑफिशियल वेबसाइट में जाना पड़ेगा। तो ये है उनका ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2022 फॉर एडमिशन इन PPT BEd BPO, यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। या फिर ये जो 3 ऊपर है वह यहाँ पर भी CD 2020 है, यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने इस पर क्लिक कर तो दोस्तों देख सकते हैं लॉगिन, प्रोवाइड लॉगिन ID, ईमेल, पासवर्ड, लॉगिन ID, पासवर्ड। तो दोस्तों यहाँ पर आप अपना लॉगिन ID जो ईमेल है और अपना जो पासवर्ड है वो देख के आप लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। मिश्रा पूछ रहे हैं भाई लास्ट ईयर कितने रैंक तक कोई भी कोर्स मिला था CET में UG के लिए। तो दोस्तों जब तक सीट जो फिलअप नहीं हो जाते तब तक वो काउंसलिंग चलता रहता है। तो दोस्तों आपको हमेशा चेक करना पड़ेगा मतलब वेबसाइट में जाके कि कितना सीट बचा। वो डेली लिस्ट निकलता है, मतलब हर एक दिन का काउंसिल हो जाने के बाद लिस्ट निकलता है। तो आपको देखना पड़ेगा कितना सीट फिलअप हो, उसी के बेसिस पे मान लीजिए 500 रैंक तक सीट्स हैं, 500 रैंक तक है पर सीट फिलअप नहीं है और भी 50 सीट बाकी था। तो दोस्तों और बाकी 500 मतलब नेक्स्ट रैंक 500 मतलब नेक्स्ट 1000 तक वो फिर से बुला सकते हैं काउंसलिंग के लिए। तो दोस्तों जब तक सीट फिलअप नहीं हो जाता तब तक की काउंसलिंग चलता है। तो ये बता पाना मुश्किल है कि लास्ट कितना रैंक तक गया था। उसके बाद एडमिट कार्ड फॉर CET एग्ज़ाम फॉर BPT BPO BOT, इस तरह आपको पहले NIL की ऑफिशियल वेबसाइट में जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको लॉगिन देना, लॉगिन करने के बाद आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अभिनव कुमार सर फ़ोन नंबर से देखिए, मैं फ़ोन नंबर ऐसे डायरेक्ट नहीं दे सकता। आप कोई सी भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम जहाँ कहीं पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। उसके बाद दोस्तों ये पप्पू कुमार पूछ रहे हैं भैया मेस फ़ी कितना है। तो दोस्तों मेस फ़ी ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके कौन क्या क्या मील लेते हैं या फिर कितना एडवांस दिए हैं। मतलब एडवांस दे के आप खा सकते हैं या फिर आपका एक खाता का सिस्टम होता है, मतलब हर दिन आप जो भी खाएंगे उसका जो प्राइस होगा वो आप जो खाता होगा वहाँ पे आप डालेंगे। या फिर एक कार्ड सिस्टम भी होता है। तो मैं तो डेली पैसे दे के ही खाता हूँ। तो मतलब मेरा वेज मील यहाँ पे 45 है और एग मील 50 और फिश मील भी 50 है, चिकन मील 70 है, मशरूम पनीर 70 है और नॉर्मल वेज मील 45 है। तो इसी तरह का कुछ होता है सिस्टम। आपका मर्जी, आप जो भी खाएंगे उसी हिसाब से आप पैसे देंगे। सर व्हाट व्हिच रैंक BPT कन्फर्म्ड इन SP निर्तर। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब यही बता पाना मुश्किल है कौन सा रैंक पे आपका BPT कंफर्म हो जाएगा। पर जनरली BPT की सीट्स आगे फिलअप होते हैं। तो दोस्तों आपका अगर हायर रैंक होगा तो आपको BPT मिल जाएगा। देवानंद जी पूछ रहे हैं फ्रॉम वेयर कैन आई गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर होता है वो एग्ज़ाम के बाद अथॉरिटीज़ ले जाते हैं, इसीलिए आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा। सेम वह कहने के तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं। NIL में PG का एंट्रेंस कब होता है, वो ख़त्म हो चुका है भाई। मैं कटअप कोई कुछ होता ही नहीं है तो कोई आइडिया भी नहीं दे सकता। UG कोर्स ही है। इसमें उत्तर का फ़ी कितना है BPT के लिए। तो दोस्तों जो मैंने लास्ट टाइम से देखा था 44,000 था एडमिशन के टाइम, और उसके बाद जो फीस होता है वो कम हो जाता है। मतलब कितना होता है, हमारे टाइम पे हमने दिया था 18,200 दे रहे थे, मतलब हर एकेडमिक ईयर में। आपका पता नहीं कितना हो गया भैया। BPT के प्रैक्टिकल के लिए SCV कॉलेज जाया जाता है क्या। यस, आपका जो मेडिकल सब्जेक्ट्स होता है उनका पढ़ाई और प्रैक्टिकल सब SCV मेडिकल कॉलेज में होता है।
उसके बाद दोस्तों है सिलेबस 11th और 12th दोनों पर है या ओनली 12th। देखिए सिलेबस दोनों 11th 12th का है। 11th 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और आप अगर बायोलॉजी स्टूडेंट मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स, और जीके का 10 मार्क होता है। डू यू हैव टू गो चेन्नई फॉर दिस एग्जाम्स? नहीं, आपका जो एडमिट कार्ड में जो वेन्यू होगा, आपने जो चॉइस फिल किया था वही जहाँ पे रहे वहीं पे आपको जाना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे देखते हैं सारा एडमिट कार्ड आ गया है, बट मैं अपना पासवर्ड भूल गई हूँ और पासवर्ड रीसेट नहीं हो रहा था। दोस्तों आपका जो लॉगिन आईडी हो वो आपका ईमेल होता है, और जो पासवर्ड होता है वो ईमेल का ही पासवर्ड होता है। तो दोस्तों आप अगर भूल गए हैं तो उस पासवर्ड को रीसेट करिए, उसके बाद फिर से जाके वेबसाइट में अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड देके ट्राई कीजिए। गेट द प्रीवियस क्वेश्चन नहीं होता है। Please say something hard about proceed in the exam next week and important chapters for exam and what to do about GK। तो दोस्तों क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में ऑलरेडी वीडियोस हैं। बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्या है, तो उसके बाद केमिस्ट्री फिजिक्स, उसके ऊपर 3 शॉर्ट वीडियोस हैं, आप उनको देख सकते हैं। उन चैप्टर्स को अच्छे से रिविजन करके जाइए। और जो जीके है वो कुछ भी पूछ सकते हैं, इसलिए जीके कुछ कर नहीं सकते, 10 मार्क कहीं पे भी आ सकता है, पर ये आप कर लेंगे। डोंट इसके लिए टेंशन मत हो, वह हो जाएगा। और दोस्तों जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। और तो एक दिन बचा है, मतलब सिर्फ आज एक दिन बचा है, तो दोस्तों सिर्फ ओवरलुक कर दीजिए सब कुछ, और जो जो याद नहीं रहे थोड़ा थोड़ा याद रख लीजिए, और सब कुछ कवर करके जाइए। आप सबको एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। इसके साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम।